गुड आफ्टरनून। क्या इंडियन गुड्स ये टैरिफ इम्पोज होने के बाद सबसे कॉस्टली हो जाएगा? आर वी गोइंग टू हैव आवर प्रोडक्ट्स कॉस्टलीस्ट एंड नॉन कॉम्पिटिटिव वंस द टैरिफ्स आर इम्पोज्ड? आज के लिए हम ये क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है। इसको थोड़ा हम एग्जामिन करते हैं। Is it necessary that Indian products will be costlier and so non-competitive once the tariffs are imposed? क्या इंडियन प्रोडक्ट्स हमारी चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और कंपटीशन से निकल जाएगा जब टैरिफ इम्पोजिशन की बात? जवाब है ना। वो क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगा, दूसरे प्रोडक्ट के साथ हम लड़ पाएंगे या नहीं, ये डिपेंड करेंगे कि क्या टैरिफ इम्पोज हो रहा है सभी कंट्री के ऊपर। अगले स्लाइड में हम एक चार्ट देखते हैं, जो चार्ट के ऊपर हम ये इशू को थोड़ा क्लियरली समझ पाएंगे। यहाँ ये चार्ट देख लीजिए। ये चार्ट में जो दिख रहा है कि पहले जो प्राइस कॉलम है उसमें टैरिफ इम्पोज होने से पहले क्या प्राइस था वो दिखा रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि चाइना में 100 रुपया, मेक्सिको का 110 रुपया और इंडिया की सप्लाई का 112 रुपया प्राइस थे। कोई सामान आप उठा लो उसकी। तो ये प्राइस में इंडिया कॉस्टली था, सबसे ज़्यादा कॉस्टली थी और सबसे सस्ता चाइना थी। अब टैरिफ इम्पोज हुआ चाइना के ऊपर 25, मेक्सिको के ऊपर 25 और इंडिया के ऊपर 10% टैरिफ इम्पोज हुआ। ये होने के बाद सिचुएशन ये हुआ, चाइना की प्रोडक्ट की प्राइस अभी 125 रुपया हो गया, मेक्सिको का 137.5 हो गया और इंडिया की प्राइस आ गया 123.5। यानी कि इंडियन प्रोडक्ट जो टैरिफ इम्पोजिशन से पहले सबसे कॉस्टली था, सबसे महंगा थी, तो वो सबसे सस्ता बन गया। ये क्यों हुआ अगले स्लाइड में हम वो एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि टैरिफ लगाने के बाद सभी कंट्री के प्राइस में बढ़ोतरी हुआ, लेकिन जो कॉम्पिटिटिवनेस प्राइस की थी कि कौन सी सबसे सस्ता, कौन सी ज़्यादा कॉस्टली, इसका हिसाब पूरा चेंज हो गया। इंडिया पहले सबसे कॉस्टली थी क्योंकि उसके, लेकिन टैरिफ इम्पोज करने के बाद वो सबसे सस्ता बन गया। इसके रीज़न ये है कि हर कंट्री की टैरिफ अलग अलग हो रहा है। अभी तक यूएस की टारगेट में है चाइना, मेक्सिको एंड कनाडा। इंडिया के अगेंस्ट टारगेट उतना नहीं है। लास्टली और एक बात है, वो है कि इंडिया और यूएस ऑलरेडी अपना ट्रेड डील नेगोशिएशन शुरू कर दिया है। ये ट्रेड डील एक बार हो जाता है तो चीज़ें चेंज करते हैं। तो अगले साइड में और भी हम रीजंस देखेंगे। इंडिया ऑलरेडी, हमारी देश ऑलरेडी काफ़ी यूएस गुड्स के ऊपर टैरिफ जो हमने लगाया था वो कम कर दिए या मॉडिफाई कर दिए। तो इसीलिए यूएस को भी हमारी उल्टा टैरिफ लगाना, हमारी गुड्स जो एक्सपोर्ट होगा उसकी उतना ज़रूरी अभी नहीं रहा। हमने ऑलरेडी एक्शन कुछ ले लिए हैं। दूसरा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो हम सस्ते में चीज़ें बना सकते हैं। तो सस्ते में बनाएंगे तो उसके प्राइस भी कम होगा टैरिफ लगाने के बावजूद। रुपी के वीकनेस दिखा गया, रुपी की प्राइस डॉलर के मुताबिक कम हो गया, इसलिए एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया। एक्सपोर्ट जो हमारी एक्सपोर्ट है वो और भी कॉम्पिटिटिव हो गया। और लास्टली जो बैक एंड सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक एक्सपोर्ट आइटम है, उसमें हमारी क्लियर एडवांटेज है। तो ये जो सिचुएशन इसलिए ये दिखता है
कि टैरिफ इम्पोज होने के बाद ऐसे हो भी सकता है कि हमारी प्रोडक्ट्स चीपर हो जाए कंपेयर टू अदर्स। तो फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सिर्फ टैरिफ देखेंगे नहीं, कौन कंट्री के ऊपर कितना टैरिफ लगाया गया, ये पूरा देखना पड़ेगा। तभी जाके समझ में आएगा कि ये इंडिया में हित में है या हमारे साथ कुछ गलत होगा। दूसरी बात यह है कि जब सबके ऊपर टैरिफ लग जाएगा, चाइना के ऊपर लग जाएगा, मेक्सिको के ऊपर लग जाएगा और हमारे साथ ट्रेड डील भी यूएस का हो जाएगा, ऐसा हो ही सकता है कि हम सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता हमारी प्रोडक्ट हो जाए। वो एक बार हो जाता है तो एक्सपोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी आएंगे। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा इसलिए आपकी धन्यवाद।